अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक है। आज जो है मैं आप लोगों के लिए चिकन ब्रेड पैटी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पैटीज़ जो हैं आप आराम से जो है डबल रोटी से बना सकते हैं। इसके लिए किसी पफ पेस्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप लोग जो है अभी आने वाले दिनों में रमज़ान आने वाले हैं, तो आप लोग जो है इफ्तार पे इसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले जो है चिकन रेडी करेंगे फिलिंग के लिए। उसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और फिर उसमें 1 कप के करीब चॉप प्याज जो है वो इसमें डालकर सॉटे करेंगे। ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट होने तक जो है इसको करेंगे। और फिर इसमें जो है 2 हरी मिर्चें जो हैं बारीक चॉप करके डालें। मिर्चें जो हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। इसमें फिर हम जो है 1.5 कप के करीब जो है चिकन यूज़ करेंगे। बॉयल की हुई चिकन है ये। इसमें जो है 6 पैटीज़ बड़े बड़े बन जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो अपनी फैमिली के लिहाज से आप चिकन की बढ़ा दें। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर डाला है और कुछ देर जो है उसको स्टर फ्राई करें ताकि स्मेल चिकन की निकल जाए। अब ये जो है एक आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और आधा चम्मच ही ऑरिगेनो। और अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और आधे टीस्पून जो है कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। और फिर उसके बाद कुछ देर जो है उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद आधा कप जो है मिल्क ले लेंगे और उसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर जो है वो घोल के फिर इस चिकन में मिला देंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजा हो जाएं। भी मैंने डाल दिया दूध और कॉर्नफ्लावर। उसके बाद जो उसको कुछ देर भूनेंगे, बिल्कुल थिक सा पेस्ट बना लें ताकि आराम से जो है डबल रोटी के ऊपर लगा सकें। अब इसमें जो 1 टेबल स्पून मैंने जायके के लिए सोया सॉस डाल दिया है और 1 टेबल स्पून ही विनेगर भी डाल दिया है। इससे ये और मज़े का हो जाएगा। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। अच्छी तरह से उसको पका कर बिल्कुल थिक कर लेंगे। अब जो है डबल रोटी के 12 स्लाइसेस मैंने लिए हैं क्योंकि मैं 6 बना रही हूँ। तो उन 12 स्लाइसेस को इस तरह कोई भी कुकी कटर वगैरह लेके गोल गोल जो है कॉइन्स की शेप में काट लें। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप जो है कोई बॉटल का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं या गिलास, स्टील के गिलास होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से सर्कल आपने काट लेना है। ये देखिए, ये मैंने ढक्कन से भी काट के दिखाया है। इस तरह से सारे पीसेस जो हैं वो आप काट लें और फिर इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। इसके लिए जो है अंडे चाहिए होंगे और ब्रेड क्रम्ब चाहिए होगा। तो अंडे में मैंने नमक डाल के उसको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्ब भी 1 कप लिया है। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। और इसको जो है अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं। मैं आगे आपको जो है एयर फ्रायर में बना कर दिखाऊंगी, तो वो फिर हेल्दी भी रहेंगे। इस तरह से जो है इनको आप चिकन के अंदर भर के और फिर अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएं इसके ऊपर।
मैं किनारों को डबल कोटिंग करूँगी ताकि जो है चिकन जो है वो बाहर ना आ जाए तलने के दौरान। इसको इस तरह से साइडों से अब दोबारा कोट कर लें ताकि अच्छी तरह से सील हो जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब ये जो है मैंने मीडियम आंच पे जो है ऑयल को गरम कर लिया है और उसमें जो मैं फ्राई कर रही हूँ। जब आप इसको एक दफ़ा डाल दें तो फिर मीडियम लो कर दें आंच। फिर दोनों तरफ से उलट पुलट के 3 से 4 मिनट में जो है आप इसको फ्राई करके निकाल लें। ये बहुत ही लजीज पेटीज़ बनेंगे तो आप लोग ज़रूर जो है इसको ट्राई कीजिएगा। किसी भी चटनी के साथ या केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसको निकाल कर जो है आप डिस्पोजेबल टॉवल पे जो है उसको निकालें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो उसका एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू में। और ये जो है मैंने इसको सर्व कर दिया। इस तरह से इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि इसको एयर फ्रायर में किस तरह बनाते हैं। आप इसको जो है बेक करके ओवन में भी बना सकते हैं, प्री हीट करके ओवन को, उसमें जो है 5 से 6 मिनट तक रख दें। अभी मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ तो पहले उसमें मैंने ऑयल का स्प्रे लगा दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्रश से भी ऑयल लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें जो है ये पैटी रख देंगे और उसको हाई टेम्परेचर पे जो है 4 से 5 मिनट एक साइड से पकाएंगे और फिर 3-4 मिनट दूसरे साइड से। ऊपर से भी मैंने ऑयल लगा दिया है इसमें। चार से 5 मिनट देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी हो गए हैं। इसको पलट के दूसरी साइड से भी जो है 2-3 मिनट आप पका लें। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि फ्राई का टेस्ट अलग होगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इशू है, आप ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरह एयर फ्रायर में बना लें या फिर आप जो है ओवन में ट्रे में रख के बेक कर लें हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाकर। ये बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।